नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज हुआ। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर जारी किया। पोस्टर में केजरीवाल को फिर बताया आपदा। शराब मैली यमुना नदी की भी झलक दिखी पोस्टर पर। आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। पोस्टर के जरिए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस को बताया बीजेपी अमित शाह के हाथों का मोहरा। दिल्ली चुनाव से पहले पोस्टर वॉर हुआ तेज। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किया पोस्टर में केजरीवाल को फिर बताया आपदा। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज हो गया है और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी ने एक और पोस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को फिर से आपदा बताया है। जी सोनिया, बिल्कुल इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर है, इसका सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह सबसे पहले बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की छवि एक माफिया के रूप में दिखाई गई, जहां पर उन्होंने शराब सिगरेट हाथ में लिया था। और साथ ही साथ उनके पीछे जो तस्वीर देखी, वो कोरोना काल के दौरान जिस तरह से दिल्ली तड़पी और दिल्ली की मैली यमुना और दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है, कचरा, गंदगी, इन सभी की छवि झलक देखने को मिली उस पोस्टर में। और उस पोस्टर में लिखा गया कि इस बार दिल्ली ने ठाना है आपदा को हटाना है। यानी आम आदमी पार्टी को लगातार आपदा कहा जा रहा है। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर बुलाया था। उसके बाद पूरी भाजपा लगातार एक होकर आम आदमी पार्टी को लगातार आपदा कहकर बुला रही है। और इसी का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी किया। आम आदमी पार्टी ने हालांकि उस पोस्टर में अमित शाह को एक शतरंज के खिलाड़ी के तौर पर दिखाया, जिसमें वो मोहरे के रूप में जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा, देवेंद्र यादव, इनको जो है खेलते हुए दिखाया। और उसमें लिखा गया कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो केवल बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरा है। तो ये निशाना जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा, इस पर कांग्रेस का कोई जवाब अभी तक फिलहाल नहीं आया है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी कई सारे पोस्टर हमले देखने को मिले थे, उसी कड़ी में आज भी देखने को मिल रहे हैं। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली चुनाव से पहले लगातार पोस्टर वोट जारी है और ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वोट लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम तरह के पोस्टर्स जारी किए गए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और ऐसे में इनका कितना असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, रोजाना जो नए नए पोस्टर्स आते हैं, ये एक मीम की तरह लोग इसको लेते हैं। और जो खासतौर पर सोशल मीडिया पर जो युवा हैं, वो इन पर ज्यादा आकर्षित होते हैं इन पोस्टर्स के जरिए, और इनसे प्रभावित होकर ही जो है उनका मत भी चेंज हो जाता है। क्योंकि पोस्टर्स जो है मीम्स की तरह दिखाए जाते हैं और वो मीम्स काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं युवाओं को। और जो युवा वोटर्स हैं उनमें काफी चेंज देखने को मिलता है। तो ये साफ तौर पर है कि जो युवा वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पोस्टर से प्रभावित होकर अपनी जो वोट डालने की रणनीति है उसको भी चेंज कर देते हैं। और जितने ज्यादा ट्रेंड ये पोस्टर्स होते हैं उतनी ज्यादा ही फायदा इन राजनीतिक दलों को भी पहुंचता है। तो साफ है कि इन विधानसभा चुनाव में ये जो पोस्टर वॉर है, इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और काफी अहम भूमिका ये पोस्टर्स भी निभाते हैं। ठीक है विशाल, ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।